ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से जन्मदिन मनाने की भारतीय संस्कृति विधि प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, भारतीय संस्कृति का विलुप्त होना एवं पाश्चात्य संस्कृति का साम्राज्य स्थापित होना यह हमारे लिए अत्यंत शोचनीय विषय है। मेरे मस्तिष्क में आया हम लोग किसी भी जन्मदिन को मनाते हैं तो उसमें भारतीय संस्कृति का छाप होना चाहिए। भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जन्मदिन मनाने को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बालक ज्यों ही इस पृथ्वी पर पैदा होता है, धरती पर गिरते ही माताएं बहनें बालक के घर माटी जगाती हैं। बालक के घर आकर के राम और कृष्ण की सोहर गाती हैं और सुमंगल गीत गाती हैं। ज्यों ही बालक 1 वर्ष बीत जाता है, लगातार बालक के जन्म दिवस के दिन भारतीय संस्कृति का अवहेलना शुरू हो जाता है और 1 वर्ष का उसका प्रथम वर्ष गांठ मनाते समय केक कटवाया जाता है और मोमबत्ती जला करके कुल के दीपक द्वारा मोमबत्ती को बुझवाया जाता है। यह बालक के परिवार के अनेकानेक सुहृद भर नाच गाना खाना पीना करते हैं। हमने तो यहाँ तक सुना है कि कभी कभी नाचते नाचते लोग अचेत तक हो जाते हैं और जन्मदिन को शोक दिवस में बदल देते हैं। मित्रों, मैंने एक नई भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर जन्मदिन को मनाने का प्रस्तुतिकरण किया है। मैं दिनांक 12/9/2022 को जो ही लालगंज कस्बे के आजमगढ़ में श्री गणेश जी के जायसवाल के पास बैठा, उन्होंने मुझे 14 सितंबर को आदित्य जायसवाल का जन्मदिन मनाने का निमंत्रण दिया। मैंने उनके माता पिता से बात की, आप लोग भारतीय संस्कृति को विस्मृत करते जा रहे हो, इसलिए भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर जन्मदिन मनाया जाएगा तो मैं निश्चित ही आपके इस जन्म दिवस में पूर्णतया भाग लूँगा। उन लोगों ने पूछा कैसे मनाया जाए, विधि विधान बताइए। मैंने कहा उनकी माता पिता से और मेरे विचार को उन्होंने स्वीकार किया और उसका मैंने स्पष्टीकरण निम्नवत दिया। सर्वप्रथम बालक के साथ माता पिता माँ गंगा का दर्शन करते हुए स्नान करें, पुनः केक कटवाते हुए ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चारण जैसे स्वस्तिवाद स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा अक्षार्थो वरिष्ठ ने भी स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुतः वृषणिं मातरः शुभम व्यावानो विदधेसि अग्नयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवावशागमन्निः भद्रं कणिभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमक्षभिर्जत्राः श्रीरङ्गैतुष्ट्यां देवा जयदायुः शतमेन्दुशर्दोऽन्ति देवाः यतन सक्राजरसं तनूनां पुत्रासो जतृपितरो भवन्तु मन्मध्यायुर्गन्तो विश्वे देवाद्यः पञ्चजनातिर्जातमधि जनितम्। ओम देव शांत्यंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति सर्वं शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति समाज शांतिरेधि ओम सरिष्ठा शांतिर्भवतु। शांति पाठ के बाद बच्चे को चंदन टीका किया जाए एवं चंदन टीका करने के पश्चात बच्चे को आशीर्वाद दिया जाए। आशीर्वाद इस तरह का हो, आदि शक्ति माँ गायत्री, पराशक्ति अपराशक्ति, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, पालनहार भगवान विष्णु जी, 56 लोकों में व्याप्त गौरी गणेश के साथ भगवान शंकर जी, 3 महाशक्तियाँ महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी, 9 दुर्गा माताएं, 9 ग्रह 28 उपग्रह 27 नक्षत्र
असंख्य तारेगण भारत की 10 महाविद्याएं, महाकाल, काल भैरव, काल भैरवी, 33 करोड़ देवियों देवताओं, 84 कोट में उत्पन्न समस्त ब्रह्मजीव, अंडज, पिंडज, जलचर, थलचर, नभचर, हिमालय पर्वत पर विराजमान सृष्टि के व्यवस्थापक सप्त ऋषि मंडल, पार ब्रह्म परमेश्वर माँ भगवती। हे माता, मैं आज इस बालक जैसे आदित्य जायसवाल जी को आपके चरणों में समर्पित करते हुए आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे माता, इसका दैविक, भौतिक, पैशाचिक, तक्षक भय, वृश्चिक भय, ग्राहिक भय, प्रायोगिक भय, रोग भय, समस्त प्रकार के भयों को नष्ट करते हुए शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक बहुमुखी विकास करें एवं इसे चिरंजीवी करें। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण के आशीर्वाद के बाद अन्य अपने सुहृद वरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। पुनः देव दर्शन करते हुए, देवताओं का शुभ दर्शन करते हुए बालक को चिरंजीवी का शुभ आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने मित्रों के साथ बालक के छोटे बड़े उत्सव स्वरूप अन्नदान, फलदान, ब्राह्मण दान, मिष्ठान आदि का उपयोग करना चाहिए। समस्त विधानों को ध्यान में रखते हुए मैं रामोद पांडे सम्माननीय गणेश जी जायसवाल के साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आरती जी एवं चिरंजीवी सुपुत्र आदित्य जायसवाल के साथ हम लोग गंगा स्नान सर्वप्रथम करने के लिए गए और गंगा का दर्शन करते हुए गंगा का स्नान किए। गंगा स्नान के पश्चात हम लोग वहाँ से अति सम्माननीय, उत्कृष्ट आत्मा वाले, उत्तम सामाजिक धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि लेने वाले श्रीमान केशव जी जालान के पास उनकी ऑफिस में पहुंचे। सौभाग्य की बात थी कि ऑफिस में केशव जी जालान की धर्मपत्नी अखंड सौभाग्यवती श्रीमती उमा जी जालान जी भी उपस्थित थीं। केशव जी ने उमा जी को ही केक कटाने का कार्यभार सौंपा। सर्वप्रथम शांति पाठ किया गया। शांति पाठ के बाद आदित्य जायसवाल जी की इस केक के कार्य को उमा जी को प्रस्तुत किया गया। परम सौभाग्यवती, उत्कृष्ट आत्मा वाली, मातृसत्ता का प्रतीक माता उमा जालान ने आदित्य जायसवाल से केक कटवाई एवं चंदन टीका लगाते हुए बहुत से ढेरों से आशीर्वाद दिया। माता उमा जी के बाद सम्माननीय केशव जी जालान ने अपने आशीर्वाद की गठरी खोलते हुए बालक को आदर्श बालक एवं कुल दीपक तथा चिरंजीवी होने का शुभ आशीर्वाद दिया। पुनः लक्ष्मण नारायण कपूर जी ने आदित्य जायसवाल को एक महान आदर्श बालक बनने का आशीर्वाद दिया। संयोग की बात रही कि माननीय जालान साहब की पुत्र वधू श्रीमती संस्कृति जी, जो अखंड सौभाग्यवती धर्मपत्नी स्वरूपा, इनके पुत्र की संस्कृति जी ने अपना झोला से भरा संपूर्ण आशीर्वाद आदित्य जी को दे दिया और इन्हें चिरंजीवी होने की शुभकामनाएं व्यक्त की। अब हम सभी लोग देव आशीर्वाद के लिए सर्वप्रथम आधुनिक कालखंड के प्रचंड शक्ति वाले संकट मोचन हनुमान जी का बालक को दर्शन करवाया। 11 बार मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। परिवार के अन्य जन संकट मोचन जय हनुमान का नारा लगाया और परिक्रमा किया। पुनः आदित्य के साथ हम लोग अन्नपूर्णा मंदिर दर्शन के लिए गए। आदित्य जी एवं आरती गर्भगृह में जाकर माता के चरणों का वंदन एवं नमन किया। वहाँ से हम सभी लोग काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन किया। 3 घंटे तक महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। लगभग सभी मंदिरों में जाकर दर्शन आदि किया। पुनः भारत माता का बोध कराने हेतु आदित्य जी को भारत माता के समक्ष खड़ा कर फोटो आदि लिया गया। मित्रों, मेरे विचारानुसार एक बालक का जन्मदिन धार्मिक प्रवृत्तियों से ओतप्रोत भारतीय संस्कृतियों के अनुसार मनाया गया।
आशा है आप लोग भी मेरी इस वीडियो का अवलोकन अवश्य करेंगे और भारतीय संस्कृति को सुसंस्कृति एवं जागृत रख के उद्देश्य का, मेरे उद्देश्य का पूर्ण पालन करेंगे। अपने बच्चों का भी इसी के निमित्त ऐसा ही अनुगमन करते हुए आप लोग भी जन्मदिन को सुचारू रूप से मनाने का प्रयास करेंगे। जय माँ भारत।